उठे क्षिति चहूर और निश्चय होवेगा जलपर्षण। मैंने उनके परामर्श को स्वीकारा, अपने आप को कार्य पे पढ़ित कर दिया और परिणाम पर पहुंचा। आगे हल चला हे मुनि भगवती एक घाट से जाकर टकराया, निकला एक घड़ा और सिंहासन जिसमें ये शुचि कन्या रत्न पाया। यह वही लाडली है भगवती जो सन्मुख शोभा पाती है। वैदेही और मिथिलो मथनाथ जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया। बालिका को मेरा शुभ आशीर्वाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता धरती के अंतस से उपजी। ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भव। बेटी जनक दुलारी, अमर रहे तबलों सिर सेंदुर। जबलों गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी। यह शुभ वरदान हमारा पतिव्रताओं की श्रेणी में। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं जनक, उनमें सीता का अग्रगण्य नाम होगा। तात्पर्य प्रथम गिना जाने वाला नाम होगा पतिव्रताओं की श्रेणी में। अब पहला भाग तुम्हारा, अतुलनीय अनुराग पति से सीते सुभग तुम्हारा। इसके जीवन की एक विशिष्टता भी होगी, इसका पति हो जग का राजा। इसका पति हो जग का राजा, ये बने विश्व की रानी। इतिहास के स्वर्णिम अंकों में लिख जावे अमर कहानी। भवे समस्तम सफलम त्वदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि। पति प्रतत्वम सुधरम मवाप्या। यशस्वनी में दिन सर्वलोक। सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव, यशस्वी भव। ले जाओ जनक, बालिका को अंतः महल में सुशोभित करो। हमारा शुभ आशीर्वाद। हर निज समाज ले गई है सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई। विश्वामित्र मिले पुण्याई। आइएगा धन हो भाग्य हमारे। आप जैसे साधुओं का दर्शन बड़ा ही शुभ समय। संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। साधु और संत जिस समय में मनुष्य को मिल जाए वो समय भी शुभ होता है। परमात्मा की कृपा का वरद हस्त जब मनुष्य के शीश पर होता है
तब मनुष्य को संत की प्राप्ति होती है। आचार्य कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत दर्शन संभव नहीं है। देवर्षि नारद की भेंट जब सनकादिकों से हुई तो देवर्षि नारद ने कहा भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बड़े भाग्य उदय होते हैं, भाग्य प्रबल होता है। कैसे? तो कहा जब जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप पुण्यों का संचय हम करते हैं तब संत दर्शन हमें होता है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, बिना पुण्य पुंजों के संत दर्शन नहीं हो सकता। और फिर आप जैसा संत जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया, पूर्व में आप क्षत्रिय थे, साधना की ब्राह्मण हो गए, संतुष्टि नहीं मिली, साधना की उत्कृष्ट अवस्था पर आप पहुंचे तो आप ऋषि हो गए, ऋषि से महर्षि, महर्षि से ब्रह्मर्षि पद को भी आपने प्राप्त कर लिया। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है, हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र के प्रमुख दृष्टा तो आप ही हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के जो प्रमुख ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी हैं। इसीलिए तृतीय जो ऋग्वेद का तृतीय मंडल है उस मंडल का नाम भी वैश्वामित्र मंडल है। ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति का अनुपालन आपके द्वारा हुआ। आपके जो पुत्र हैं जिनका नाम है मधुछंदा, वो भी वैदिक मंत्रों के दृष्टा है। कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके द्वारा हुआ। आप मिले, मुझे बहुत आनंद मिला। नियम है, आचार्य मनु जी कहते हैं कि जब कभी ब्राह्मण ब्राह्मण से मिले तो कुशल पूछना चाहिए। ब्राह्मणों कुशला प्रेक्षम, तो मैं जानना चाहता हूं आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावें। भार्गव नंदन सभी प्रकार की कुशलता है। आओ पुत्रों, ये भार्गव परशुराम है, तुम दोनों बंधु ने प्रणाम करो। पद सरोज मेले दुभा। गांधी नंदन ये राजान बाहु वक्रलाट महोरस महेश्वास।